पुष्पा 2 द रूल देखने के बाद तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर आए होंगे कि पुष्पा 2 की एंड में हुआ क्या। वहाँ पे जो भी इवेंट्स टेक प्लेस किए, जो नए कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले, ये इसके पार्ट 3 द रैम्पेज को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे और साथ में शेखावत सर के साथ क्या हुआ। इन सारे ही बड़े सवालों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पुष्पा 2 से रिलेटेड इसमें स्पॉइलर होंगे। अगर तुमने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो पहले वो देख लो, बाद में इस वीडियो को चेकआउट करना। तो पुष्पा 2 की जो एंडिंग है उसको समझने के लिए पहले इसकी जो कहानी है उसको थोड़ा जान लेते हैं, जिसकी शुरुआत होती है एक रैंडम जापानीज सीक्वेंस से, जहाँ पे जापान के पोर्ट पे काफी सारे कंटेनर्स होते हैं और एक कंटेनर टूट जाता है जिसके अंदर से लाल चंदन की लकड़ियां निकलती हैं और एक मजदूर जब उसको ऊपर लटकाया जाता है तो वो बताता है कि वो है पुष्पा। वहाँ पे एक फाइट सीक्वेंस चालू हो जाती है जहाँ पे पुष्पा को गोली लगती है, वो पानी के अंदर एंड वो सीक्वेंस खत्म। उसके बाद पूरी मूवी में इस सीक्वेंस का जिक्र भी नहीं होता और इसी के बाद फिल्म की मेन स्टोरी चालू होती है। पुष्पा ने पहले पार्ट के अंदर अपना जो साम्राज्य बनाया था उसको रूल कैसे कर रहा है, उसकी जो फैमिली है वो कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, और साथ ही जो उसने अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनाया था शेखावत, एक पुलिस वाला, उससे कैसे निपट रहा है। ये सारी ही चीजें पैरेलल दिखाई जाती है, जिसमें एक दिन पुष्पा पॉलिटिशियन के साथ, जिसने उसे सिंडिकेट का हेड बनाया था, उसके साथ जाता है सीएम से मिलने, उसको एक मिनिस्ट्री दिलाने। तो जाने से पहले श्रीवल्ली उसको कहती है कि सीएम के साथ एक फोटो ले लेना, वो उसको हॉल में लगा देगी और सबको बताएगी कि उसका मर्द कितना बड़ा आदमी है। पुष्पा सीएम के साथ जाता है, फोटो के लिए पूछता है, वहाँ पे सीएम फोटो के लिए मना कर देता है, कहता है कि वो क्रिमिनल के साथ फोटो नहीं खिंचाएगा, और ये भी कहता है कि पुष्पा को उसके बीवी की बात नहीं सुननी चाहिए। जो असली मर्द होते हैं वो बीवी की बात नहीं सुनते। तो बस यही से मूवी का मेन कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है। जिस पॉलिटिशियन को वो मिनिस्ट्री दिलाने के लिए वहाँ लेके गया था, उसी से कहता है कि तुम मिनिस्टर छोड़ो, डायरेक्ट सीएम बन जाओ। जिसके लिए मिनिस्टर कहता है कि उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी कम से कम 100 करोड़। पुष्पा थोड़ा सोचता है और कहता है 100 करोड़ नहीं 500 करोड़ दिया, पर इस बार सीएम वही बनेगा। बाहर निकल के वो अनाउंस भी कर देता है कि जुलाई में सीएम उसके घर आके खाना खाएंगे। इन्हीं 500 करोड़ को जमा करने के लिए वो 2000 टन लाल चंदन इंटरनेशनल बायल को बेचता है, जिसको बहुत ही दिमाग लगाकर वो इंडिया से बाहर भेजता है। शेखावत और मंगल सीनू उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। आखिर में वो सारे लाल चंदन बेच देता है, उसके पास पैसे आ जाते हैं और सीएम चेंज। अब इन्हीं सब कारनामों के बीच में होता क्या है कि जतरा के अंदर पुष्पा के बड़े भाई की बेटी को कुछ लोग छेड़ देते हैं एंड पुष्पा बिंग पुष्पा सबको मार काट देता है। जो मेन बंदा था उसको जान से मारने वाला होता है, पर उसका बड़ा भाई आ जाता है, उसको रोक देता है। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कुछ ही समय बाद वो फिर से पुष्पा की भतीजी को वो लोग उठा के ले जाते हैं और कहते हैं अगर पैसे नहीं दोगे और पुष्पा खुद अकेला नहीं आएगा तो वो उस किडनैपर के पास जाता है, अपनी भतीजी को बचा ले आता है और इसी प्रोसेस में उस किडनैपर और उसके बाप दोनों को मार देता है। इसी पॉइंट से आने वाली फिल्म का जो मेन विलन है वो इंट्रोड्यूस होगा। होता ये है कि पुष्पा ने अपनी भतीजी को बचाने के लिए जिस आदमी का संहार किया है वो सेंटर में बैठे एक बहुत बड़े मिनिस्टर का भतीजा निकलता है। जब उसका फ्यूनरल चल रहा होता है तो वो सेंट्रल मिनिस्टर एक डायलॉग मारता है, सबके सब आए हैं पर जिसको आना चाहिए था वो नहीं आया। तो वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना संदेशा जरूर भेजा है, और तब हम पहली बार एक स्कल को देखते हैं। अब इधर पुष्पा की तरफ आए तो जिस भतीजी को उसने बचाया था उसकी शादी चल रही होती है, तो बड़ा भाई भूल चूक माफ करके फिर से पुष्पा को उस शादी में इनवाइट करता है। सब लोग जाके फोटो खिंचवा रहे होते हैं, कैमरा नीचे होता है और वही स्कल हमें दिखने को मिलता है जो उस पॉलिटिशियन के पास दिखा था, और देख के ऐसा लग रहा है कि वो काफी बड़ा बॉम्ब है। फिर सीन कट होता है और देखते हैं हम एक अनजान आदमी को जो एक बटन लेके खड़ा है, उसको प्रेस कर देता है और सामने बहुत बड़ा ब्लास्ट। तो अगर हम यहाँ पे फिलहाल के लिए पुष्पा 2 की एंडिंग को बिल्कुल ही सिंपल टर्म्स में देखें, यहाँ पे पुष्पा ने अभी तक जो अपनी फैमिली बनाई है वो पूरी खत्म हो जाएगी, सिर्फ वही अकेला बचेगा। अब एंडिंग में हमें ये जो नया एक मिस्टीरियस कैरेक्टर देखने को मिलता है, ये है कौन, इसका उस सेंट्रल मिनिस्टर के साथ रिलेशन क्या है, ये सब तो कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया, पर एक बात जरूर पता लग जाती है कि ये एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। फिलहाल के लिए नाम दे देते हैं स्कल ऑर्गेनाइजेशन, आसान भाषा में सिर्फ स्कल। फिल्म के अंदर सेंट्रल मिनिस्टर से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो पहले कोयले की खदान में काम करता था और उसने काफी सारी लाशें बिछाई हैं इस पोजीशन पहुंचने के लिए। अगर यहाँ पे गेस करा जाए कि स्कल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये भी एक सिंडिकेट लग रहा है, और वो लाल चंदन वाले से काफी बड़ा, क्योंकि जिसको सीएम बनाया था वो पुष्पा को कहता भी है कि इस सेंट्रल मिनिस्टर से पंगा नहीं लेना। अगर वो ऐसे डर डर की बात कर रहा है तो सोचो ये जो नया स्कल ऑर्गेनाइजेशन है कितना बड़ा सिंडिकेट होगा। अब वो सिंडिकेट भी किस चीज का होगा, अगर इस पे भी एक गैस मारा जाए तो सबसे बड़ा बेट होगा कोयले पे। तुम्हें क्या लगता है नीचे कमेंट्स में बताओ। अब ये तो हो गई एंडिंग की बात। अब पार्ट 3 द रैम्पेज में क्या होने वाला है, इसको समझने के लिए तुम्हें दो चीजें जाननी पड़ेगी। पहली, पुष्पा मूवीज का स्ट्रक्चर क्या है, और दूसरा कौन कौन से कैरेक्टर गेम के अंदर है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ थोड़ी देर में समझ जाओगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो पुष्पा पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो प्लॉट का स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम ही है।
एक रैंडम सीक्वेंस से मूवी चालू होगी, उसके बाद पुष्पा के पास एक मिशन आएगा, पूरी मूवी उसी पे फोकस करेगी और लास्ट के 15 मिनट में हमें अगली फिल्म का जो मेन विलन है वो दिखाया जाएगा। पार्ट 1 में भी यही होता है और पार्ट 2 में भी यही। दूसरा, कैरेक्टर्स कौन कौन से बचे हैं? मंगल सीनू बचा हुआ है, उसकी बीबी बची हुई है, सेंट्रल मिनिस्टर बचा हुआ है जिसको सीएम बनाया था, वो किस साइड जाएगा अभी नहीं पता, और शेखावत जो कि ऑब्वियसली जिंदा ही होंगे क्योंकि मूवी का रूल है ना, जब तक फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर की बॉडी नहीं दिखाई जाए उसे जिंदा ही माना जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ये एज्यूम कर ले कि जो इसको मेकर्स हैं वो पार्ट 3 के लिए भी पार्ट 1 पार्ट 2 का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो द रैम्पेज की कहानी कुछ ऐसी होगी। एक रैंडम सीक्वेंस से मूवी चालू होगी, उसके बाद पुष्पा के पास मिशन आएगा जो मेन विलन है उसको हराने का। सेंट्रल मिनिस्टर, वो सीएम और साथ में वो बम वाला आदमी, इन सबको हराएगा। साथ ही अपना जो बिजनेस है उसको और आगे बढ़ाएगा और उसी के साथ शेखावत के साथ भी डील करेगा और एंड में आते आते वो शेखावत को हरा देगा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी। और इसी भागा दौड़ी में हमें वो जो जापान वाला सीक्वेंस है उसका भी आंसर मिलेगा। पार्ट 3 में जो रैम्पेज वाली बात है वो मुझे लगता है पुष्पा के किसी फैमिली मेंबर के डेथ से आएगी। और अगर सुकुमार अपने इस प्लॉट लाइन को थोड़ा और डार्क लेके गए, श्रीवल्ली भी मारी जा सकती है, पर मुझे नहीं लगता वो लोग इतना बोल्ड स्टेप लेंगे। अगर ले लिया देखने में मजा आएगा, नहीं लिया कोई बात नहीं। अब इसके बाद जो क्लाइमैक्स वाला पार्ट है वो थोड़ा ट्रिकी है। थर्ड पार्ट के क्लाइमैक्स को कंक्लूड करने के लिए इनके पास दो रास्ते हैं। अगर मेकर्स को पार्ट 4 पार्ट 5 और बनाना है तो ये लोग क्लाइमैक्स के अंदर फिर से एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे और फिर पार्ट 4 बन जाएगा और सो ऑन। लेकिन मेकर्स अगर सिर्फ ट्रिलॉजी तक रुक गए तो पुष्पा को एंडिंग कौन सी देंगे? एक गैंगस्टर वाली जिसका पहले राइज दिखाया गया, फिर वो अपने काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया कि इसका डाउनफॉल आ गया, या फिर एक हैप्पी एंडिंग? तुम्हें क्या लगता है? तो इस पूरी चीज को समझने के बाद तुम्हें आइडिया लगी गया होगा कि इसके एंडिंग में क्या हुआ और पार्ट 3 में क्या होने वाला है। अगर तुम्हारे ओपिनियंस मेरे से कुछ डिफरेंट है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना एंड सब्सक्राइब।